बेटा वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। आज मैं पक्का सॉल्यूशन भेज दूंगा उसके, ठीक है? मेरे को तुमको देख के याद आ गया। या लिखवा दूं? क्या क्या दे बोलूं? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? आप वो 3 क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन बता दो तो शक्ल कैसी दिखती। बेटा आज की क्लास अपन ना, मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन मुझे एक बार प्लीज बोलना। अच्छा, उसका आंसर आएगा डी। 85.1024 है ना? हाँ। हाँ सही है। और उसके बाद जो है आर अपॉन 1 - 3r² प्लस आर की पावर 4, हाँ उसका आंसर भी दीपू -55 अपॉन में 10। 9। 9 और और जो फिर हाफ। उसके बाद है हाँ आलिया आंटी। हाँ चमक गया। यस सर। मतलब तीनों किसी को हो गए या आपस में शेयर कर हो सकते गया हो? हो गया। जिसका हुआ वो बीच का शेयर कर देना ग्रुप, लेकिन मेरे अपने वाले ग्रुप में करना था कि लगे कि पढ़ने वाला बच्चों का ग्रुप चल रहा है। ओके सर। बेटा कुछ कुछ चीजें ना, मुझे लगता है मुझे एक बार थोड़ा तुमको थोड़ा मुझे पहले बता देनी चाहिए। तो स्टेट लाइन से पहले बढ़ने से पहले थोड़ा चमका लें फटाफट वो जो चीजें अपन को पता होंगी तो ठीक है। मुझे लगता है 9 10 से कुछ कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए, और कुछ कुछ नहीं भी पता होगा तो अपन देख लेंगे। चमका लें फटाफट। हाँ सर। क्योंकि स्टेट लाइन का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुमको ये सब चीजें पहले पता होनी चाहिए। चाहिए। जो सबसे पहले जो काम की बात है, क्वाड्रिलेटरल में अपन अपने इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए नहीं किए? एरिया की एरिया है। वाला क्या? चलो ठीक है, थोड़ा अभी और देख लेते ना। सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम के बारे में, तुमको पता कि पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है? एक बार पैरेललोग्राम में मैं ऐसे लिखूंगा, पैरेललोग्राम, ठीक है? इसके बारे में कुछ चमकाई जाए बेटा। यस सर। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन मतलब बहुत बार बार यूज करूंगा मैं भर भर के। जेई के अच्छे क्वेश्चनों में यूज होता है, तो पहले थोड़ा ढंग से समझ लेना। मेरी ड्राइंग वैसे स्किल्स बहुत अच्छी बहुत बेकार है, और तुमको दिख भी गया होगा। बेटा एक पैरेललोग्राम ले लूं, ये और ये भाई साहब क्या होंगे? इक्वल। और ये भाई साहब क्या होंगे? इक्वल। अब सुनना बेटा, मुझे मैं मेरे को ये मुझे पता, तुमको ये सब पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं, ठीक है? डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज तुमको पता है, लेकिन मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो तुमको शायद तक पता नहीं होगी, और पता होगी तो तुम लिख लेने, ठीक है? मान लो बेटा, ये जो ये वाली साइड से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, ये वाली डिस्टेंस है बेटा कितनी? P1। हाँ सर। कौन समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। और यदि मैं इस साइड को थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर दूं, और ये थोड़ा स्केयर जैसा दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा हल्का हल्का क्या कर दिया बेटा? एक्सटेंड कर दी ना साइड को। और इससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, लेट अस से ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा? P2। P1 P2 यहाँ पे क्या है पहले मुझे क्लियर कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों साइड के। अब ये वाली और कौन सी? ये वाली। समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ये वाला जो एंगल है दो साइड के बीच में, मैंने मान लिया वो कितना बेटा? थीटा। थीटा। अब मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखना है, ठीक है? तो मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अच्छा तुम बोलोगे सर आप ऐसा काम करो ना, आप क्या करो कि ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। कौन है ट्रायंगल का? थीटा वाला। हाँ, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो अब मुझे बताओ कि एरिया लिखने में मुझे भी हेल्प करो कि क्या करना सकते हैं। मुझे बताओ पहले ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये वाली साइड मुझे ये वाला कोई बच्चा बताएगा? मैं अभी पिंक कलर से कुछ कर देता हूँ। अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? वो भी थीटा। कारण? वो 180 का सम होता है दोनों का, और ये भी 180 है सर। और वैसे भी ये तो एडजेसेंट एंगल 180। हाँ
चमक गया यहाँ तक? यस सर। अब ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 है, तो तुम ये तो अच्छे से बता तुम मुझे ये वाली साइड बता सकते हो, ये P2 है थीटा, तो ये BC साइड को क्या लिख सकते हो तुम? BC को B ऐसे नामकरण कर दिया, तो BC को क्या लिख सकते हो? P2 बाय क्या लिख सकते हो साइन इसको बेटा? P2 बाय साइन साइन थीटा। P2 बाय हाँ चमक गया? हाँ सर। ये ट्रायंगल देखो, तुमको ये देखो, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है कौन से? अच्छा मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ साथ में, ब्यूटीफुल। मैं किसका ट्रायंगल एरिया निकाल रहा हूँ? ट्रायंगल एबीसी का ना। पहले एक बार एबीसी का निकाल देता हूँ पहले। क्या होगा? हाफ हाइट कितनी है परपेंडिकुलर? P1 है, हाँ दिख रहा है देख दोस्तों? हाँ हाँ सर। सर। P1 P1 सर। BC। P1 बाय P2 अपन में क्या? साइन थीटा। तो एक सेक्सी सा फॉर्म। अच्छा ये तो है एक ट्रायंगल का एरिया, लेकिन अपन किसका एरिया निकालने में इंटरेस्ट है? पैरेललोग्राम का। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको डबल से कर देंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो P1 P2 बाय कितना आएगा बेटा? साइन थीटा। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। बहुत कभी कभार सवालों में अपन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब ना पीक लेवल का होगा, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो टाइप की होती है, मेंस लेवल और एक सुपर एडवांस लेवल। जब सुपर एडवांस लेवल में जाएंगे तो फिर ये तुमको ये सब चीजें अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये तुमको चमक जाना चाहिए। 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 क्लियर है पैरेललोग्राम का एरिया? यस सर। ये लिख लो पैरेललोग्राम में। मुझे बाकी सब मुझे पता है कि बाकी तुमको सब चीजें पता होंगी पैरेललोग्राम में। मेरे नोट कहाँ गए? हो गया सर नोट। बेटा तेरी छोरे। सर हाँ बेटा। आपने बोला था ना वो आप डिस्कस करवाओगे वो DPP1 और सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिगो के। ट्रिगो के हर्ष, वो सर हाँ ने सर। ट्रिगो के तेरे को मैंने सॉल्व कराया था। यदि किसी को ट्रिगो में डाउट है ना तो ग्रुप में डाल देना, हर्ष उसके सॉल्यूशन भेज देगा। हाँ सर। ठीक है ना? ओके ठीक है सर। अब बचा कौन सा? सीक्वेंस हो एंड गया सीरीज हो गए। सीक्वेंस एंड सीरीज में यदि एक आधा ही होगा, बाकी तो मुझे लगता है सब नॉर्मल थे। हाँ यदि किसी को है तो पूछ लेना। यदि ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है, मैंने हर्ष को एक बार वर्बली सारी सॉल्व करवा दी थी, तो उस दिन आया था, तो एक बार तुम पूछ लेना। यदि हर्ष को भी डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। हाँ सर। एक क्वेश्चन का तो आंसर ही गलत है। वो कौन सा? साइन कोस वाला। हाँ वो π/2 आ रहा है, sin π/2। 2n+1 π/2 साइन की पावर 10 और वो वाला लिख लीजिए वो वाला। 100 वाला ना, साइन की पावर 100 हाँ सर। हाँ वो वाला। हो गया सर। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें अपन लिखेंगे जो अपने को पता है, लेकिन नोट्स में लिख लेंगे। अच्छा उसके बाद तुम्हारा जो फेवरेट रोम्बस, रोम्बस के बारे में क्या क्या चीजें तुमको पता है? चलो पहले तुम बता दो जितनी पता है। ठीक है। साइड्स इक्वल होती है और बाकी सब पैरेललोग्राम जैसा। मतलब उसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं जो स्क्वायर में होती है? उसमें मतलब एंगल्स अनइक्वल। एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है। अब मुझे देखो मैंने तुमसे ये चीज से पूछ ली थी, इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज मुझे तुमको शायद तक पता होगी तो ठीक है, तुमने बोली नहीं, मैंने इसलिए मैं तुमसे पूछा। में P1 P2 सेम होता है। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखो बेटा, ये मैंने क्या ले लिया, एक रोम्बस जैसा बना दिए मेरी ड्राइंग। ये ए है, ये वाई बाइसेप क्या होंगे? ए और ये बाइसेप क्यों? और ये इसको बी मान लो तो इसको क्या बेटा मान लो? यार सबको ए ही है ना, तो मैं यही है ना सब। ये तो रोम्बस है सब। ज्यादा चमक गया? हाँ सर। हाँ अब सर। अब मुझे बताओ, अभी देखो मैं एक छोटी छोटी चीज में जो तुमको मुझे लगता है कि तुमको पता होना चाहिए, और ये जेई एडवांस के लिए आईआईटीएंस का फेमस आर्टिकल है। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं बेटा, वो जो इस पे रोम्बस पे फ्रेम करता है। बच्चों को क्या होता है खेलने में, किसकी आदत होती है? पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की, कहाँ पे? रेक्टेंगल वेंगल में। लेकिन एडवांस वाला किस में मजा लेगा?
रोम्बस में Rhombus. रोम्बस में। अब तुम मुझे बताना कुछ कुछ चीजें, तुमको जो चीजें पता है मैं पूछता रहता हूँ। ये वाला भैया, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये वाला कितने डिग्री का एंगल? 90. ये सारे के सारे कितने हैं बेटा? 90 अच्छा मुझे बताओ, ये ट्रायंगल आपस में कैसे है ये सारे? कॉन्ग्रू Congruent. अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? इक्वल। ये वाला और एंगल क्या हो जाएगा? हाँ, equal. तो ध्यान रखना बेटा, आज के बाद ना ये मैंने अपनी लाइफ का सबसे रोम्बस में ना बहुत अच्छे सवाल फंसाता है कि रोम्बस में डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं Perpendicular bisector. और बाइसेक्ट का बेटा यहाँ पे इतना तुम हल्के में मत लो। बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या है? अभी मैं वो पता है ना, बाइसेक्टर की एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वो जिस जो दो लाइनों का एंगल बाइसेक्टर है, वो उन दोनों के हर पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। हाँ सर. हाँ सर। बहुत अच्छे से क्वेश्चन फंसाएगा। तो यहाँ पे ना डायगोनल ऑफ रोम्बस एंगल बिटवीन, सॉरी, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल बिटवीन टू सेट्स। ध्यान रखना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम ये इसमें बहुत सारा सवाल क्वेश्चन में फंसा दूंगा पेपर में, तो उस दिन पे तुमको यही याद आएगा, अच्छा ये काम करना था। चमक गया? हाँ सर। Yes Yes, sir. sir. अभी जो ईजान ने जो बोली थी वो बात भी, उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देखो P1 P2 बराबर होते हैं, कैसे बराबर होंगे बेटा? मतलब प्रूव कर सकते हो P1 P2 बराबर होंगे? खुद सोचो ना। हाँ वो sin थीटा से दोनों का वो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, तो फिर वो दोनों P1 P2 भी इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बेटा, वाह। हाँ ठीक है. हालांकि डायग्राम में तो सब अनइक्वल जैसा बना दिया मैंने, कोई दिक्कत हाइपोटेनियस एक ही कॉमन आएगा. नहीं। ये ए और ये क्या है? ए वही कहानी। यदि ये थीटा है, उस अंदाज में भी समझ सकते हो। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये वाला मैंने बोला P2 ना, और ये वाला थीटा है, तो ये यदि ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए sin थीटा हो जाएगा। हाँ सर. और यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? A sin थीटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दूसरी जो बच्चों को जल्दी भूल जाते हैं, P1 और क्या, P1 और क्या होता है? P2। ये P1 इक्वल टू क्या होता है? P2। ये ध्यान रखना। और P1 P2 तुमको मैंने पहले बता दिया कि P1 P2 क्या है। चमका? हाँ सर. तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। रोम्बस से दोस्ती कर लो भैया। रोम्बस में ये 2 पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बाकी सबको पता है कि डायगोनल वो 90 डिग्री पे करते हैं, वो सब लिखवाया नहीं मैंने। हो गया सर. भाई चारों के चारों ट्रायंगल सारे के सारे आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट. अब उसके बाद रोम्बस का जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल का जो फेमस है ट्रेपेजियम, क्या होता है वो? दो साइड एक ही साइड होती है. पैरेलल होती Z है। sides parallel. इसमें भी ट्राइपेजियम 2 टाइप के पड़ते हैं, एक तो अदर्स, आइसोसेलेस. एक अपन जो अपने अपने जो आईआईटी वाले प्रिंटर्स है वो कहते हैं आइसोसेलेस, और कुछ किताबों में या कुछ टीचर बोलते हैं इसको इक्विलैटरल ट्रेपेजियम बोलते हैं। दोनों एक ही बात है ना, अलग अलग कुछ भी नहीं है। नहीं है। कुछ टीचर आइसोसेलेस यूज करते हैं, कुछ टीचर आइसो इक्विलैटरल यूज करते हैं, और जनरली ये बुक्स में दोनों नाम से मिलता हो पाया छाता। अच्छा मुझे बता दो, वैसे तो तुमको पता है, जो चीजें पता है वो मैं तुमको डिस्कस कर लेता हूँ, और जो नहीं पता उसको लिख लेते हैं। हाँ भैया, कौन कौन से क्या क्या पैरेलल वैरेलल क्या 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 कंडीशन होती है? ऊपर नीचे पैरेलल और जो बाकी के दोनों इक्वल। हाँ. और ये मान लो ये वाली हाइट बेटा मैंने मान ली, कौन सी ये हाइट मान ली, क्या मान ली?
P1 H H, और ये A है, और ये क्या मान ली बेटा? A E। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इन into height into sum of parallel sides. सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये मान लो कि A और इनटू क्या हो जाएगा? हाइट H ये पता है। अब आते हैं काम की बात, जो मुझे लगता है कि शायद पता होगी तो अच्छी बात है। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेपेजियम में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। मतलब आइसोसेलेस वाला में ना। हाँ आइसोसेलेस isosceles. इसमें डायगोनल की लेंथ, ये वाला डायगोनल D1 डायगोनल और ये D2 डायगोनल है, ये दोनों क्या होगी, लेंथ दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम Equal. अब तुम कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बताओ कि कैसे होती है, थोड़ा समझा दो, क्लियर करा दो, समझाएं बेटा। यस सर। अब थोड़ा जस्ट समझना आराम से। मान लो बेटा ये मैंने थोड़ी देर समझाने के लिए मैंने एक बेस, ये वाला बेस लिया ना, जैसे ये ले ले ए बी, इसका नाम कर दी ए बी, कुछ भी उल्टा सीधा नाम कर दो, ए बी, और ये क्या ले ली सी डी। अच्छा मुझे बताओ ये ए और बी ले लेना। अब मुझे बताओ यदि मुझे ये पैरेलल बनाना है तो जो एंगल ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा बेटा, हाँ हाँ सर। ठीक है। और ये वाला ऐसे पैरेलल खींच दिया और मैंने ऐसे ऐसा कर दिया। अब मुझे बताओ यदि ये दोनों एंगल सेम है, क्या ये मुझे बता दो तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी? हालांकि वो डायग्राम में बड़ी दिख रही है। हाँ अब सर। यस यदि ये मैं हाँ, x सर। मानूं तो ये भी क्या हो जाएगी? एक्स। एक्स। तो मैंने पूरी लेंथ थोड़ी देर के लिए तुमको समझाने के लिए मैंने l ले ली पूरी। हाँ L-2 L-2x ऊपर वाली। ये वाली कितनी हो जाएगी? l, इसका नाम c रख दिया, इसका नाम m रख दिया, तो ये c से b तक तो l-x हो जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। ये x है, ये l-x है पूरी। अच्छा ऐसा करने का फायदा क्या होगा? अच्छा और ये हाइट मैंने कितनी मान ली? y मान लूं। ओके हाँ। बाय। अब मुझे बताओ डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ये वाला यदि मैं ऐसे खींच देता हूँ एक डायगोनल, अब देखो क्या किया जा सकता है। इस डायगोनल लेंथ का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ कि क्या आ सकता है? L minus x the whole square plus y square का रूट। यदि मैं पूछूं a माइनस सी का पूछूं तो a माइनस सी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये सी ले लेता हूँ, ये b, तो ac कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट L-x का होल स्क्वायर l माइनस x का प्लस कोई वाई। बच्चा square। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी? l माइनस x हो जाएगी हाँ सर। हाँ बेटा। हाँ सर। ये लो चमक गया। Yes, sir. अच्छा मैं कोई दूसरा डायगोनल पूछूं, बीडी चला ले, तो बीडी डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? सेम तरीके से हाँ वही हो सेम जाएगी। ही आएगी, इस Same। उधर से आएगा। तो यहाँ से अपने प्रूव कर दिया कि अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रेपेजियम और आइसोस्केलर ट्रेपेजियम में डायगोनल की लेंथ क्या होती है बेटा? इक्वल। यहाँ तक चमक गया। इतना पॉइंट मुझे लगा तुमको सबको पता है। है। नहीं पता, तो याद आ गए होंगे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायगोनल की लेंथ क्या होती है यहाँ पे? इक्वल। इस पे बहुत सारे सवाल खेलेंगे अपन। दूसरा पॉइंट समझो एक बार, जो दूसरा पॉइंट में बहुत सारा खेलेगा वो। एक छोटा मेरी ड्राइंग है ना, मुझे इसलिए मुझे थोड़ा सा मुझे चलेगा, तुम भावना समझना। वाह सीधी लाइन, मेरे जैसे कोई है जिसको सीधी लाइन में भी खींचने में प्रॉब्लम है? हाँ सर। पार्ट तेरे को हाँ सर। मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा मुझे सोच के बताना, और मैं जस्ट ये वाला बेटा, अरे वाह पंकज, यदि ये थीटा है और यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला कितना होगा? पैरेलल है ना? थीटा। हाँ थीटा। पक्का? हम्म। तो ये वाला कितना होगा बेटा? 180। 180 माइनस थीटा। ओ भाई साहब, ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। बना नहीं बना? हाँ सर। हाँ बन गया। तो ध्यान रखना, आइसोस्केलर जो ट्रेपेजियम है ना, वो किस पे लाई, वो क्या है, किस पे लाई करेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ स्फेरिकल लाइन। पे लाई
करता है। तो ये ध्यान रखना, ये बेटा कभी कभार मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हैं, इसमें फंस जाते हैं, फिर बाद में चमक करता है। तो ये ध्यान रखना, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में प्लीज। ये दो ही पॉइंट काम के हैं, बाकी सब मिल जाएंगे गाम में। गाम गाम में मिलेंगे, देखना तुम कहीं भी देखना तुम। तेरे दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, एक बार बता सकते हो? Isosceles trapezium is a cyclic quadrilateral. वो किस पे लाई करते हैं, उसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करते हैं? एक काइंड ऑफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं ना ये चारों वर्टेक्स मिलके। इस शहर को हुआ क्या? तो ही राख है तो कहीं ऐसा रात तो भाई वो आपने ली थी। कुछ नहीं करते यार, बोर्ड का भी नहीं पढ़ते, कैसे बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पढ़ाई को बोझ मान रहे हो, इसलिए नहीं पढ़ते कुछ लोग। इसलिए लिखने में भी आलस है, सवाल सोल्व करने में भी आलस है, सब जगह क्या भर रखा है आलस। फिर उसके बाद तो भाई साहब बेटा हाँ, दो साइड इक्वल और आपस में क्या क्या बेटा, पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना। जो इक्वल होगी ना, जो दो साइड्स, वो क्यों? तो फिर पैरेललोग्राम तो तूने क्या डायगोनल भी इक्वल मान लिए, तूने क्या मान लिया फिर? हाँ हाँ ठीक है। पैरेललोग्राम को आइसोलेटेड ट्रेपेजियम, तो ये पूछना चाह रहा है ना मतलब इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे मामला फंस जाएगा ना, रुक। डायगोनल्स और डायगोनल्स इक्वल। एक तो डायगोनल तो चलो इक्वल है, इसने मान लिया कि वो वाला केस माना जिसमें रेक्टेंगल का मान लिया इसने, है नहीं? रेक्टेंगल साइक्लिक होता है, लेकिन उसमें क्या है फिर, ये सारी साइड लेंथ क्या होंगी, सबकी सारी क्या हो जाएंगी? नहीं सर, रेक्टेंगल को तो बोल सकते हैं फिर। रेक्टेंगल के वो डायगोनल की लेंथ इक्वल करा तो तेरे पास क्या बचा? रेक्टेंगल बचा और क्या बचा? स्क्वायर बचा। तो साइक्लिक होते हैं और अपोजिट पेयर भी क्या होते हैं? पैरेलल। पैरेलल, और एक पेयर इक्वल भी हो जाता है। हाँ, पैरेललोग्राम में तो फिर बेटा डायगोनल की लेंथ कैसे इंश्योर करेगा तुम? बेटा आइसोस्केलेस मतलब ये तो ऐसा बोल सकता है पहले, मतलब कि अपनी लेंथ इक्वल आई है तो आइसोस्केलेस इक्विलेटरल ट्रेपेजियम में लेंथ हमेशा क्या आएगी? इक्वल। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल ये कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कट करें, बाइसेक्ट 90 ये बाइसेक्ट करेंगे, ये भी जरूरी नहीं नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं तो भी तो पैरेललोग्राम का ही बाई बना देते इसको। उसके बाद जो तुम्हारा फेवरेट है कौन सा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो मुझे पता तो मुझे बताते हैं ना, ठीक है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात होती है बेटा? ऑपोजिट साइड। 10th क्लास में 9th क्लास में थे बेटा? 10th में चैप्टर था ऐसा। 90 डिग्री मतलब समोनिटी होता है ऑपोजिट एंगल्स का। ओ किसका फोन है? मुझे तो ओम का लग रहा है। अच्छा ये वाला तुमको सबको पता है कि कितना था थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? पाई माइनस थीटा।
अच्छा यदि इसको बेटा कुछ भी मान लो दूसरा वाला एंगल, अच्छा अब मैं तुमको जो चीज समझाने वाला हूँ, तो तुमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आई आई तो बेटा थोड़ा थ्योरम चलती है मार्केट में, शायद तक मतलब कि अपने जेई में इतना नहीं यूज होता, लेकिन कभी कभार यूज कर सकते हैं, जिसको अपन बोलेंगे टोलमीज थ्योरम। टोलमीज थ्योरम, हाँ सर इसका शायद नाम सुना है। ये टोलमी, इसको अब टोलमी बाबा क्या बोल के गए थे, समझाया था बेटा? देखो टोलमी भैया क्या बोल के गए थे, मैं थोड़ा सेक ऑफ कन्वीनियंस बताता हूँ। यदि मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ ए बी, इसको मैंने स्मॉल ए नाम दे दिया, इसको नाम क्या दे दिया स्मॉल बी, इसको क्या नाम दे दिया बेटा स्मॉल सी, इसको क्या नाम दे दिया स्मॉल डी। स्मॉल डी। और ये डायगोनल को बेटा दो नाम दे दिए, एक D1 डायगोनल दे दिया, दूसरा डायगोनल क्या दे दिया D2। D2 टोलमी भैया क्या बोल के गए थे कि जो सामने वाली जो अपोजिट साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट AC प्लस उन दोनों का BD इज इक्वल टू डायगोनल की लेंथ इक्वल होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे अपन, हालांकि सर कौन है भैया? ईजान जान। ईजान अब तक अपने घर नहीं पहुंचा लगता है। अब इसका प्रूफ कराते हैं, थोड़ा गंदा है। जा रही बारात में जा रहा है ईजान, और उसके घर के नीचे से जा रही है। हाँ मैंने सुना। एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ सुना दे बेटा, तू बोल ले तेरी आवाज आ जाएगी। सर मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा। बेटा बेटा प्रूफ गंदा है, थोड़ा संघर्ष किया जाए प्रूफ में, समझाओ प्रूफ, थोड़ा मगजमारी करे। यस सर। यस हाँ सर। सर ये टोलमी भैया ना, उसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा पहले तुम थोड़ा कुछ चीजें समझ लो बेटा, हालांकि मैं तुमको एक कराऊंगा, अपना चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बचाओ ना ट्रिग्नोमेट्री फेज हाँ सर। 3। लेकिन उससे पहले फेज 3 के पहले में अपन दो चीजें समझ लेते हैं, ताकि हमें बार बार काम आएगी, इससे पहले हम समझ लें। ये ABC है और ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल B, ये एंगल वाला C, ये वाला साइड A, ये वाला साइड कौन सी B, और ये वाली साइड कौन सी स्मॉल c। तो A अपॉन में उसका साइन कॉरस्पॉन्डिंग, ये तुमको पता ना, इसको साइन रूल बोलते हैं। B उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन, और C ये सब चीजें अपन करेंगे डिटेल में किसमें SOT, लेकिन ये इसको कौन सा रूल बेटा बोलते हैं? लॉ ऑफ साइंस, साइन रूल ना। ये लामिक थ्योरम में भी ऐसा कहीं यूज होता है, हाँ वो फिजिक्स में आया था। फिजिक्स में आया था। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, कभी मैं क्योंकि क्वेश्चन में यूज करूंगा तुमको चमक जाएगा कि सर कैसे यूज कर रहे हैं। हाँ सर एक मिनट ये नोट कर। और एक कोसाइन रूल में यूज करूंगा, कोसाइन रूल समझो एक बार, क्योंकि टोलमीज के लिए कोसाइन रूल का मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, कोस ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कोस ए की ये वाला ना, ये वाला, इसे दोनों साइड कौन सी कंटेन है? B और C माइनस सामने वाले साइड अपॉन में 2BC, ये रिजल्टेंट से भी आ जाता है कोसाइन रूल। आपने करवाया था इस चैप्टर। ऐसे कोस हाँ भी सर। वो डायरेक्शन कोसाइंस। A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? 2AC। वैसे और कोस C कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में कितना? 2AB। ये मैं मान के चलता हूँ कि तुमको पता चल गया। अभी टोलमीज प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहले एक बार लिख लेते हैं। हालांकि ये पूरा डिटेल में करने वाले हैं, साइन रूल और कौन सा कोसाइन कोसाइन उसका प्रूफ भी करने वाले हैं, लेकिन कब? SOT उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अभी टोलमी भैया को अच्छे से याद करेंगे, टोलमी भैया, टोली भैया। अभी पढ़ क्या रहे? साइक्लिक क्वाड्रिल, उसमें कौन सी थ्योरम आ गई है? टोलमीज। टोलमीज थ्योरम। पता चले टॉपिक तुमको हट ही गया तुम्हारे दिमाग से। इतना गंदा प्रूफ होने वाला है। नहीं, मैं ऐसे स्किप करवाता, मैं पहली बार करवा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं क्या करता था, इसको बताता ही नहीं था।
थ्योरम ही नहीं बताता था, और अभी भी बहुत सारी चीजें लिखवा देते होंगे और कुछ तो वो भी नहीं बताते होंगे, लेकिन बेटा ज्योमेट्री में क्वेश्चन में काम आएगा ना। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो काम आएंगी, ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी। ये अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अपने को उतनी चीजें कर लेनी जितना अपने एडवांस के सवाल अच्छे से, निकल जाए। क्योंकि मैंने तो देखा इसके पहले वाली स्लाइड रख सकते हो एक बार, ये नोट कर लिया ना, पता नहीं ये हो गया। तो हो गया सर। अभी मैं करता हूँ ये प्रूफ, चालू करे बेटा संघर्ष। हाँ सर। यस अब मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं डायगोनल बीडी के बारे में क्या लिख सकता हूँ? देखो अभी मैं थोड़ा सा ना कोसाइन फॉर्मूले का लुक चेंज कर देता हूँ। बीडी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? बीडी स्क्वायर को देखना, बीडी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस थीटा लिख सकता हूँ। उल्टा लगा दिया कोसाइन फॉर्मूला। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। ये वाले ट्रायंगल से ना, ये वाले, ये पूरा एंगल क्या है? थीटा। भैया इतनी बात सबको चमक रही है, हम क्या किया? यस सर। अच्छा अब मैं दूसरा लगा रहा हूँ थोड़ा और, अभी लेकिन मैं बीडी इस ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो क्या होगा बेटा, बीडी स्क्वायर यहाँ से इस ट्रायंगल का यूज करते हुए क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कोस कितना आएगा बेटा? पाई माइनस थीटा। हाँ सर। अच्छा ये मैं अगले में एक मेरे पास बीडी स्क्वायर आया क्या? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस थीटा है, और दूसरा क्या है? बीडी स्क्वायर सेम प्लस 2ab प्लस प्लस क्या आ जाएगा? 2BC क्या आ जाएगा? cos थीटा। अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर क्या देता? 2। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 को मैं 20, देखो अभी मैं थोड़ा स्मार्ट काम करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 को बीडी है ना, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ BC से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? BC से। ये साइड नहीं, मतलब स्मॉल साइड लेना B एंड C, और इक्वेशन प्लस इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करो? BC यूज हो गया, AD। अब तुम बोलोगे सर क्या हो रहा है, कुछ गंदा प्रूफ जा रहा है, लेकिन देखते हैं। यदि BC से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? BC और ऐड भी कर रहा हूं, BC प्लस AD कॉमन में क्या आ जाएगा ऐड करके? देखो इसको BC से मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d। इधर देखना, अब इधर थोड़ा ध्यान से रखना, इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? तो थोड़ा स्टाइल पकड़ना, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर BC माइनस 2ABCD कोस कट जाएगा, प्लस क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? हाँ समझ में आया। कट जाएगा ना? हाँ सर। अच्छा अब तुम बोलोगे सर कुछ तो चल रहा है, लेकिन अभी मैं इसको अगले पेज में लेके जा रहा हूँ। कॉलमी का प्रूफ इसलिए आना नहीं चाहिए, बस थोड़ा क्लिक होना चाहिए कि किस कैसे प्रूव होता है कोसाइन फॉर्मूला। अब यहाँ तक क्लियर? यस सर। थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब वो रीअरेंज कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। अच्छा इनको क्या लिख सकते हो? इनको ये वाले थोड़ा सेक्सी बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं AC प्लस BD और AD प्लस CD। चेक करते हैं एक बार, लिख सकते हैं, ले सकते हैं। A स्क्वायर CD चाहिए? a स्क्वायर CD। A स्क्वायर अरे नहीं D नहीं, D का B लिख लो, AB। अब आता है A स्क्वायर BC है कहीं ना कहीं? हाँ सर है ना पहले टर्म में। अच्छा फिर देखो ADC स्क्वायर है, ADC स्क्वायर ये रहा। हाँ सर। फिर देखो ये किसको कह सकते हो? B स्क्वायर AD ये रहा। और क्या ले सकते हो? और दूसरा कौन सा बचा? BCD स्क्वायर ये रहा। d स्क्वायर BC। हाँ सर। तो यहाँ से BD डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अंडर रूट AC प्लस BD, और जानबूझ के देखना मैंने कैसे लिखा डायरेक्ट, तुमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये और कितना आ गया अपॉन में, कितना आ गया? अपॉन BC प्लस AD।
अब ये तो मैंने एक डायगोनल निकाला है, ऐसी पूरी गंदी कैलकुलेशन करके क्या निकाला है बेटा, एक डायगोनल निकाला है बीडी। देखो बीडी डायगोनल कैसा आया, बीडी डायगोनल वैल्यू क्या आई, देखो ए सी ये रहा, प्लस क्या आ रहा है बीडी ये रहा, फिर क्या आ रहा है ए बी, और क्या आ रहा है साथ में सी डी, और ऑपोजिट अब डिवाइड में क्या आ रहा है BC प्लस CD AD प्लस एडी। एस ये तो मैंने एक बार लगाया। सिमिलरली ऐसे तुम किसके लिए लगाओगे, AC के लिए। एसी के लिए, और एसी के लिए मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। देखो एसी के लिए मैं क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा, एसी प्लस बीडी वाला पेयर भी आएगा, और बस ये वाला पेयर चेंज होंगे, बीसी प्लस एडी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी प्लस क्या आएगा एडी। इन दोनों को एक्सचेंज किया मैंने, तो तुम लगाओगे तो यही आएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना एसी बीडी कितना आ जाएगा AC प्लस BD और ये क्या है डायगोनल D1, और ये क्या है D2 एसी प्लस क्या हो गया बेटा BD। तो ये टोलमी भैया बोल के चले गए। ये भी प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट कभी कभार सर्कल में लगेगा इसका, समझ गया। यस सर। हाँ सर। अभी लिख लो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सर्कल में यूज होगा। ईजान बारात चली गई बेटा। सर अभी नेक्स्ट पेज का बारात चली गई तो ईजान कैसे रहेगा? क्या बेटा? ईजान की बारात चली गई। ओ ऐसा। कल तुमको एक डीपीपी दूंगा लोग की क्वालिटी की 10 क्वेश्चन की टोटल, ठीक है? हाँ सर। बेसिक। सब टोटल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे, बस एक एक दो दो बस, ताकि टोटल याद ताजा हो जाए तुमको। जिंदगी में कभी पढ़ाई अभी लोग तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बेटा? लोग बहुत मस्त। ऐसा लग रहा है कि अब रग में चला गया है। हाँ बस अभी रग में तुमको बस दधो की तरह शीट की थी लॉग में तो। देखो चैप्टर में अपने मान, वैसे सब बच्चे 11 में चैप्टर करते हैं 15। यदि मेरा ये मानना है यदि तुम 10 चैप्टर भी अच्छे से कर लो पूरे साल, अब कईयों को सुनते होंगे कि उनका स्टेट लाइन हो गया है, ये जो अपन जितना मैंने खींचा ना पॉइंट वो सब लोग फटाफट के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस कहीं भागने नहीं वाला। लेकिन थोड़ा भी समझदारी से प्रैक्टिस करो। अभी टेस्ट का तुमने एनालिसिस कर ली सबने? हाँ सर। हाँ सर। तो जुगल तेरा क्या मानना है, इस बार गलतियां कैसी हुई, कहाँ पे हुई, मतलब क्या इम्प्रूव? दो क्वेश्चन में तो मतलब बहुत ज्यादा इसीलिए मिस्टेक कर दी। कॉमन कट करके मैंने 1 करने की जगह 0 कर दिया। ओह मेरी कल यही हुई थी। और 2 क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हुई, मतलब इजी थे, हो सकते। और अभी जो पेपर में स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री वर्सेस तेरा क्या एक्सपीरियंस है, दोनों चैप्टर में कौन तेरे लिए स्कोरिंग है? मेरे लिए मतलब ऐसे ये स्ट्रेट लाइंस बेटर होगा। अच्छा लिख लिया? यस सर। तो टोलमी भैया तो मिल लिए? यस सर मिल। आपका तो अभी खर्चा होने वाला है ना? क्यों? ऐसा मुझे विश्वास नहीं रहा। सर आपका बर्थडे कब है? अच्छा मुझे ऐसा लगा तुम पढ़ने लग गए तो पार्टी दे सकते हैं। तुम पढ़ने लग गए हो? हाँ सर।
नहीं, मैं तुम्हारे वो पार्टी उस दिन एक दिन तुम जिस दिन तुमको पार्टी देना, मैं एक ही काम करूंगा, मैं तुम्हारे घर पे सब पे फोन करूंगा स्पीकर ऑन करके। तुम्हारे घर वालों ने बोल दिया कि हम खुश हैं कि ये जितना पढ़ाई करे हम सेटिस्फाइड है। वही सर, ये मत पूछो, आप ऐसा पूछो ये कि मत क्या आप पूछो satisfied- सेटिस्फाइड हो, कैसा पढ़ रहा है ऐसा पूछो। ऐसा बोले कि 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते तो हाँ कर देंगे। हाँ तो ठीक है, पूछ लो चलेगा। इतना तो करते हैं सर। आज वो बोर्ड में जैसी हालत देखी ना, मैं डर गया मैं। अरे सर मैंने तो दिए सारे आंसर। मैंने भी वही बोला था, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, बाद में मैं थोड़ा डाउटफुल था। भैया मेरा कोई हाँ सर कब का हो गया। अब मेरा कोई मैसेज भी आ रहा था, लेकिन चलो। वाह वाह, ये छोड़ो, होशियार तो बनेगा। ये कौन? चिन्नू। कौन? उसका मैसेज आया है। किसका? चलो डिस्कस करें बेटा। अच्छा मुझे बताओ, ये तुमको बताने हुआ रिजल्ट लिखा है। एक रिजल्ट ध्यान रखना, ये काम का कुछ भी नहीं, 1% भी काम का नहीं है। नहीं, लेकिन बस सीन नाकने वाले अपनों को लगे ना कुछ पड़ा है तो जूनियर्स के सामने सीन नाकने के लिए क्या आप हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा सर ने लिखवाया अच्छे से। हाँ, मतलब ऐसे जूनियर्स के नोट्स में भी तुम्हारे दिखना चाहिए, और थोड़ा ऐसे लगना भी चाहिए कि कुछ हाँ कुछ एक्स्ट्रा। और ये सही में वैसे तो इसका प्रूफ भी जब मैंने देखा ना, मेरे को तो बहुत शानदार लगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। लेकिन मैं तो मुझे एक लिखवा देता हूँ, एक बहुत काम की चीज है। कोई भी, लेकिन इतना क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख रहे हैं ना, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, ए बी और ये क्या सी और डी, और यहाँ पे जो मैंने मान ली ये ए है, ये बी है, और ये क्या मान ली सी मान ली, और क्या मान ली बेटा डी। इसका एरिया लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो हालांकि कोई लेना देना इसका रियल मैंने आज तक इसी प्रैक्टिकल नहीं देखा, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्ञान डोलने के लिए डोल देते हैं, ठीक है। यस सर। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तुम बोलोगे ये तो हीरो फॉर्मूला जैसा लग रहा है। ए बी सी डी कोस स्क्वायर अल्फा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अल्फा यहाँ पे क्या आ गया, तो ना यहाँ पे अल्फा क्या है, ए प्लस सी एंगल कट, ए प्लस सी 2 अल्फा होता है। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रू है, ठीक है। बी प्लस डी प्लस सी सब ए बी सी डी सब साइड है, और एस क्या है, सेमी पैरामीटर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ सर। ओके ओके। क्या बेटा? ए प्लस सी ले, ऐसा क्यों? बी प्लस डी भी ले सकते हैं रैंडम। अभी ठंड तो रख भाई। इधर देख, अब मान ले तेरे पास तूने यहाँ ली है, साइड लेंथ कितनी आ गई 3, ये कितनी आ गई 4, किस ऑर्डर में जा रहा है 5, और ये किस ऑर्डर में जा रहा है, मान ले कितनी आ गई 6। क्या करेगा तू? यदि तूने वही यहाँ ए से पकड़ ए बी, और यहाँ से क्या पकड़ेगा सी, और यहाँ से क्या पकड़ेगा डी, और यदि वैसे भी जो तेरे को एंगल दिए उसको यदि तेरे को चारों एंगल पता है तो फिर, और फिर इसको क्या कंसीडर करेगा, यदि ये एंगल पता है तो ए प्लस। लेकिन मैं तो वो ये रिजल्ट को लिखा रहा हूँ, मैं तो वो वाला लूंगा जिसमें मुझे एंगल पता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखाने में इंटरेस्टेड हूं मैं, क्योंकि उसमें तो ए प्लस सी कितना होता है 1 पाई। तो 2 अल्फा, तो ए प्लस सी कितना होता है बेटा 180, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा 180, 2 अल्फा तो 180 हो जाएगा। हाँ, अल्फा 90 और 1, हाँ 0 0 तो उस अल्फा कितना हो जाएगा π/2। cos। इसका एरिया कितना सेक्सी एरिया मिलेगा तुमको दिखा। कभी एक बार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ ले तो फैल मत जाना। देख देना। एस पता है ना? सर? हाँ बेटा, रुको एक और सर। फॉर्मूला होता है ना, वो सम ऑफ ऑफसेट्स वाला, हाफ इनटू डायगोनल इनटू। हाँ हाँ, वो वेक्टर में भी करेंगे। यदि पैरेललोग्राम का डायगोनल की लेंथ पता है तो हाफ इनटू डायगोनल का d1 d2। हाँ सर। रोम्बस के एरिया जैसा है। हाँ, रोम्बस के लिए 90 होगा d1 d2। रोम्बस के लिए फॉर्मूला क्या है, तो हाफ d1 d2, अदरवाइज तो हाफ d1 d2 sin थीटा।
तो थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन डायगोनल। तो वेक्टर में भी आ जाएगा ना, वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे अपन बोर्ड में। यस सर। लेकिन आज काफी चीजें नई सीखने को मिली हैं। टोलमी भैया, और ये मैं तुमको फिर मैं चिल्ला देता हूँ। अब देखो इस पे भी मैं तुमको इस पे मैं तुमको देखो मैं एक एडवांस की थिंकिंग समझाता हूँ। लिख लेना पहले। लिख लिया सर। लिख लिया। और अभी देखो, वैसे तुमको पता है क्वाड्रिलेटरल का मुझे यदि मुझे पेरीमीटर फिक्स कर दूं मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्वाड्रिलेटरल की क्या फिक्स? पेरीमीटर। ठीक है, और मैं बोलूँ कि इसका मैक्सिमम एरिया कब किस केस में हो सकता है? फिर सवाल क्या पूछा? तो ये रेक्टेंगल जब बनेगा तो लेना मैंने आंसर फिर मैं मिनिमम हाँ एक सेकंड, हाँ शायद से स्क्वायर स्क्वायर में। अब तुम बोलोगे सर कुछ प्रूफ कर, देखो ऐसे मजा तो आएगा नहीं सर। वो उससे होगा ना, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन। यस ब्रो, यस, तुमने पंकज सर को पकड़ लिया है, वेरी गुड। जब तक वो नहीं लगेगा तब तक कैसे मजा आएगा, है ना? तो ये लिख लो पहले, बकवास क्या बोलोगे? ये हो गई सर। आराम। अब देखते हैं। पहले 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 मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर क्या लिखूं? क्वाड्रिलेटरल विथ गिवन पेरीमीटर फिक्स। ठीक है, हैविंग लॉन्गेस्ट एरिया, द ग्रेटेस्ट एरिया लिख देना इज क्या? स्क्वायर। अब समझते हैं डेल्टा, यहाँ पे एरिया को मैंने डेल्टा मान, देखो उसका मुझे बताओ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना पढ़ा था अपन ने अंडर हेरोन्स फार्मूला वाला? कोई भी जनरल रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c माइनस a b c d cos स्क्वायर अल्फा पढ़ा था। cos स्क्वायर अल्फा। यदि अब देखो मुझे बताओ, इसमें तो कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है a b c d, और क्या हो रहा है? cos स्क्वायर अल्फा। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा क्या होगा? ये स्टेटमेंट सही है? ये वाला इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी किस केस में? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। भैया देखो ये डेल्टा स्क्वायर तो क्या, ये पूरा लेस देन इक्वल टू, ये बड़ा होगा ना, ऑब्वियस बात है। कुछ इसमें इस राइट हैंड में कुछ भी माइनस, ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? ध्यान से चमक गया? यस सर। सर। अच्छा मैंने अब मेरे को इससे खेलने की इच्छा, मैंने बोला अब मैं इनके मेरे नजर में 4 नंबर है, कौन कौन से? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी। अच्छा इन 4 नंबर का यदि अर्थ, ये तो ये 4 नंबर में मेरे मान ऐसा लिख लो, ऐसा s माइनस बी, इनका अर्थमेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? की पावर 1/4। मतलब दोनों तरफ 4 कर दूं, इससे बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ सर। ये मैं अभी देखो हटा दे रहा हूं मैं क्योंकि तुम एडवांस क्लास चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस पेरीमीटर हो जाएगा ना। प्लस s माइनस डी बाई 4 की पावर कितना बेटा? 4। और ये तो सेक्सी बन गया 4s माइनस ए प्लस बी प्लस सी डी। क्या बन गया बेटा? डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? a प्लस b प्लस c प्लस कितने s? 3s s माइनस a by 4 होल रेज़ टू 3s हाँ बेटा बोल। नहीं, वो 4s माइनस 1 पेरीमीटर। 4s कितना बनेगा? 2s। 2 टाइम्स पेरीमीटर। 2 टाइम बन हाँ 2s बचेगा। हाँ तो हाँ वही बोल रहा था। क्या ये बचेगा बेटा पूरा, या कुछ और बचेगा? सोच लो। हाँ वही बचेगा, तो 2s नहीं हो। पर वो है p/4 था, ये s/2। ये p⁴/64। यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ तो डेल्टा क्या बन जाएगा? डेल्टा मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? s/2 हो सकता है, s/2 का स्क्वायर, सॉरी। हाँ सर। हाँ सर। मतलब डेल्टा यदि मैं मैक्स पूछूं तो s/2 हो सकता है।
और s/2 कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो? s इसको क्या करना है? s/2 इसको क्या करना है? डेल्टा मैक्स को क्या करना अपन? s/2 करना है। हाँ सर। वो कब पॉसिबल होगा? जब उसका पेरीमीटर अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? π/2। देखो ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब डेल्टा इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब डेल्टा किसके इक्वल आ जाए? s/2। अरे देखो बेटा, ये मत सोचना, ये मैं स्टार्टिंग से बोलता ये इक्वालिटी कब होल्ड करती? जब ये वाला क्या हो रहा था? या तो 0, तभी तो इक्वालिटी होल्ड करती भैया। ये वाली इक्वालिटी इक्वल क्यों लगा रहा था मैं? देखो इधर डेल्टा स्क्वायर क्या आता है? s माइनस, ऊपर से लिख रहा हूँ, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d माइनस क्या आता है? a b c d अल्फा। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? यदि ये वाला आइटम क्या हो जाए? 0। a b c d तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि साइड से। हाँ सर। 0 किसको होना पड़ेगा? ये cos अल्फा को। हाँ, तो वो पूरा टर्म 0। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब अल्फा क्या हो रहा होगा? π/2। ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? अल्फा जब क्या हो रहा होगा? π/2। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब डेल्टा बिल्कुल किसके इक्वल है? अब डेल्टा कब आ जाएगा? a बराबर b बराबर क्या, उस केस में क्या हो जाएगा? ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर। देखो ये इक्वालिटी मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये इक्वालिटी, ये तो चलो दिख गया, ये कैसे? ये कैसे दिखेगा? a बराबर b बराबर c बराबर d होगा तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। डेल्टा ये 81 ये square/4 वही हो। क्या बेटा? बोल सही बोल रहा था। s की वैल्यू सबसे ज्यादा तब आएगी जब a = b = हाँ, सेमी पैरामीटर सबसे ज्यादा क्या? तो यहाँ पे तो ये पता होना चाहिए। ये देखो अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, कराते काम पे चले गए। कौन सी दुनिया में? AMGM सीक्वेंस सीरीज। हाँ, और ये जब मैंने भी किसी अच्छी बुक में पढ़ा था तो भाई साहब मुझे लगा, पहले तो मुझे इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझती था। मैं क्या समझता था? ये वाला फॉर्मूला क्या यूजलेस है। लेकिन इससे बस तुमको एक तो ये देखना कि साइक्लिक क्वाड्रेटिक का क्या आता है? एरिया। हाँ, s माइनस a, s माइनस b। s माइनस d। और ये वाला एरिया मैक्सिमम कब होगा बेटा? स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में गिवन पैरामीटर यदि फिक्स कर दिया आपको और आपको एरिया मैक्सिमम कर दो, किसका होगा? क्वाड्रेटिक का बेटा। स्क्वायर। रुको अभी नोट करते हैं। इधर से करना होगा ना। कल करेंगे अपन स्टार्ट अपना, जो मैं डीपीपी भेजूंगा 10 क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस। ओके सर। सर क्या बेटा? ये वाला बिल्कुल सही है, ये s/2 का स्क्वायर ही है ना। आओ ना है समझ। यार ठीक है। हाँ सर। मुझे तो पहले भी स्क्वायर दिख रहा था। बेटा मैं ऑटो करेक्शन और बहुत बार होता है। पेपर में भी हो रहा है ऑटो करेक्शन। क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, तुम पर कुछ होने चाहिए। 10 दिन 10 15 20 सर आप कल भी लोगे वाइवा? बोर्ड में देख सकता हूँ। वाह वाह। सर मतलब a = b = c = d, मतलब वो तो इसलिए ना क्योंकि तभी वो अरिथमेटिक मेजरमेंट। देखो उसके लिए इनके बीच में लगाया है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d। जब चारों कब इक्वल होंगे? मतलब हाँ, जब सब इक्वल होंगे। हाँ, उनमें सब में माइनस कर रहा होना चाहिए ना। हाँ सर, तभी सब इक्वल है। यस सर। मैं तुमको इसके आज की मतलब कि इसमें ज्योमेट्री पे कुछ 5-6 क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा, तो ट्राई मारना। ठीक है? यस सर। यस सर। मैं ढूंढे तो हैं वो, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे बस।
तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये ये थोड़ा ये एडवांस वाला पैटर्न था, जनरली कहीं भी डिस्कस इसका बहुत कम जगह होता होगा, एक आधी जगह पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर द कक्षा। अच्छा बाय बाय बेटा। बाय बाय सर। थैंक यू सर। मैंने बोला ना उसका सॉल्यूशन।